साउंड टेक 7 एक्शन। वक्फ की प्रॉपर्टी है क्या? मस्जिद है, कब्रिस्तान है, दरगाहों पे जरूर होती होगी थोड़ी बहुत आमदनी, लेकिन जो ज्यादातर लैंड है एग्रीकल्चर लैंड है। मस्जिद में क्या आप टिकट लग जाए लोगों से आके वहां पर इबादत करने के लिए, या कब्रिस्तान में मुर्दों पर टैक्स लगा के उनसे वसूली करने लगे? सुप्रिया जी, मोर्चा संभालिए अपनी पार्टी की तरफ से। और आपकी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि संविधान पर आघात है, ये माइनॉरिटीज के खिलाफ है, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर एक चिंता, और पहले भी वक्फ एक्ट में कई संशोधन किए गए हैं, इस बार ही इतनी सियासत क्यों हो रही है? क्या उसकी वजह मौजूदा सरकार है? दूसरा, मतलब भ्रष्टाचार की बात सब आमतौर पर मानते हैं, तो पारदर्शिता लाने की अगर पहल है तो इसमें क्या दिक्कत है? भ्रष्टाचार और पारदर्शिता दो ऐसे टर्म्स हैं जो एक साथ बीजेपी के लिए नहीं यूज हो सकते हैं। इनकी बदनीयती है, और उस बदनीयती का पहले मैं जिक्र कर देती हूं, और फिर आपका जो डायरेक्ट सवाल भ्रष्टाचार है उस पर इनकी कलई जरूर खोलूंगी। सर्वप्रथम विरोध किस चीज का हो रहा है? विरोध जो प्रोविजंस हैं उसका हो रहा है। और क्या प्रोविजंस का विरोध हो रहा है? पहला एक प्रोविजन है, और इसमें बीजेपी का डबल स्पीक, जो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, वो भी है। यही बीजेपी कहती थी अपने मैनिफेस्टो में कि ये रहमान खान कमेटी को लागू करेगी जब जेपीसी गठित हुई थी उनकी चेयरमैनशिप में। आज तक आपने वो नहीं सुना, अब एक नया शिगुफा चल रहा है। मैं सर्वप्रथम पहला पॉइंट मेरा, इन्होंने कहा जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर सकेगा, वही वक्फ को दे सकेगा। ये कैसे सर्टिफिकेट देंगे? अब ये सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे मुसलमानों के घर में कि कौन कितने टाइम की नमाज पढ़ रहा है। भाई चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दुनिया में कोई भी कहीं भी दान कर सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात, आजकल ये सच्चर कमेटी को बार बार कोट करते हैं। इसी सच्चर कमेटी को ये कम्युनल और डिविजिव बताते थे। चलिए कोई बात नहीं, सच्चर कमेटी को अभी भी कोट करते हुए कहा गया कि कितनी आमदनी घट रही है वक्फ बोर्डों की। उसी सच्चर कमेटी ने 3 बातें कही हैं। पहली बात कही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर सरकारों का कब्जा है। दिल्ली शहर में 65 ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टी है जहां पर सरकारों का कब्जा है। 350-355 टोटल ऐसी प्रॉपर्टी है। उस एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए कुछ नहीं कहा जाएगा। सच्चर कमेटी ने कहा 500 करोड़ का एक रिवॉल्विंग फंड बनाइए वक्फ डेवलपमेंट बोर्ड के कॉर्पस के नाम से, उसके बारे में कुछ नहीं किया गया। सच्चर कमेटी कहती है 12,000 करोड़ आना चाहिए, आप थोड़ा सा रह रहे, ले आइए नीरव मोदी को पकड़कर, 20,000 करोड़ आएगा, 12,000 करोड़ दे दीजिए मुसलमानों की इतनी खैर को आए आपको, 8,000 करोड़ अपना रख लीजिएगा, सरकारी खाते में डालिएगा। वो नहीं करेंगे, बस जुमले। तीसरी बात, और ये जरूरी बात है यहां पर, इसमें कहा गया, और ये हर घर लड़ाई लगाने की बात कर रहे हैं, इसमें कहा गया कि इन बोर्डों में नॉन मुस्लिम्स को भी शामिल किया जाना चाहिए। यह आपत्तिजनक बात है, और यह संविधान के आर्टिकल 25 और 26 के खिलाफ है, जो सीधे तौर पे कहता है कि लोगों को अपने धार्मिक स्थलों को अपने तरीके से चलाने की अनुमति होनी चाहिए। मैं आपको इसको एक छोटा सा उदाहरण देती हूं। मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं। मेरी श्री राम में, मेरी शिव जी में, मेरी देवी माता में बहुत आस्था है। नवरात्र चल रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या कोई मुसलमान हमारे धार्मिक बोर्डों में आकर डिसाइड कर सकता है कैसे क्या होगा? उनको हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताओं का क्या पता? जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, पार्लियामेंट के एक्ट से चल रही है, उसमें कोई क्रिश्चियन जाके बता सकता है? तो मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों उसमें हिंदू बैठेंगे? अभी थोड़े दिनों पहले, और ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, थोड़े दिनों पहले श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का 15 लोगों का डिसाइड हुआ, उसमें कौन कौन होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसमें जो सरकारी अधिकारी सेंटर से जाएगा वो जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि वो हिंदू होगा। जो स्टेट से आईएएस जाएगा, कंडीशन ये है वो हिंदू होगा। और डीएम अयोध्या का अगर वो हिंदू नहीं है तो वो इस ट्रस्ट का हिस्सा नहीं बन सकता है, एडिशनल कलेक्टर को बनाना पड़ेगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है अंजना जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक परंपराएं, धार्मिक रीति रिवाजों को चलाने में समझ होनी चाहिए। एक छोटी सी बात यहां पर और बोलती हूं, और यह बात बोलनी जरूरी है। यह जो एक शिगुफा फैलाया जा रहा है ना कि वक्फ पर सारे मुसलमान कब्जा करके बैठे हुए, तमाम वक्फ की प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, यही दिल्ली में, और वो जेपीसी के सामने आए थे, उसमें अग्रवाल, मित्तल, अरोरा जी, कैसे कैसे लोग हैं, खूब सारे हिंदू भी उसमें दुकानें चलाते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि ये शिगुफे जो है वो बार बार सरकार छोड़ती है,
और इसलिए छोड़ती है कि मुद्दों पर बहस ना हो, इसलिए छोड़ती है कि तुष्टीकरण होता रहे, इसलिए छोड़ती है कि उन्माद बना रहे, चाहे वो सीए हो, चाहे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो। अभी तो हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, फिर हर गली खाने में ढूंढा जाएगा। इस तरह की चीजें ना सिर्फ इस्लाम को बल्कि हिंदुओं को भी नहीं करनी, ना करनी देने की वो होनी चाहिए, ना करने देना चाहिए, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि ये सौहार्द और भाईचारे के खिलाफ है जो सरकार की मंशा है। हाँ, और वाजपेयी जी बोल रहे, बारी बारी से सबके पास आ रही है, उसके बाद जाइएगा। छोटी सी बात आपको बता देती हूँ, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए। अंजना जी, छोटी सी बात भ्रष्टाचार पे जरूर बोलना चाहती हूँ। इस सरकार ने आज स्मार्ट सिटी मिशन बंद कर दिया। 100 स्मार्ट सिटी बननी थी, 16 ही बनी है इनके अकॉर्डिंग, और 84 में 14,000 करोड़ रुपए के काम अधूरे पड़े हैं। उस भ्रष्टाचार का जवाब कौन देगा? भ्रष्टाचारियों को गले लगा लो, बीजेपी में शामिल हो जाओ, भ्रष्टाचार गुम, वो सनातन संस्कृति बन जाते। इस तरह से मजाक मत करिए इस देश के साथ, देश के कानूनों के साथ और देश के संविधान दो प्रश्न। उस पर भी आता हूँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात कह रहा था। नहीं, ठीक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि इस वक्फ बोर्ड से पारदर्शिता बढ़ेगी। सबसे पहली बात, पारदर्शिता की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले का गेम ये खेला कि वक्फ बोर्ड का जब बिल लोकसभा में इन्होंने पेश किया 8 अगस्त 2024 में, तो क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी कि इसका पॉलिटिकल एंगल ये था कि उसको जेपीसी में डालना पड़ा, क्योंकि लोकसभा में बहुमत था और 20 दिन बाद आपके पास राज्यसभा में बहुमत आ गया था, 119 मेंबर आ गए थे। तो जेपीसी में क्यों डाला? इसका एंगल ये है कि जेपीसी आप बना के ये बॉल विपक्ष के हाथ में डालना चाहते थे कि उनके महातत ये आके वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट किया जाए। और जेपीसी भी बहुत अच्छी बनाई, 31 लोगों की जेपीसी, जिसमें मेजॉरिटी जो है एनडीए के लोग, 20 लोग एनडीए के, चेयरमैन एनडीए का, तो और जितने भी विपक्ष के संशोधन आए, बिल्कुल बढ़िया कहा है प्रवक्ता एलजेपी के कि अमेंडमेंट तो ला रहे हैं, अमेंडमेंट के लिए हम लोग हर समय तैयार हैं, लेकिन जितने भी हम लोग ने अमेंडमेंट के सुझाव दिए उसको जगदम्बिका पाल जी ने ये कह के दरित कर दिया कि मेजॉरिटी से भाई हार गया। ऐसे तो नहीं होता है। तो मतलब चित भी मेरा और पट भी मेरी। खैर, आप चाहते थे पूरे साल भर इस पे एक डिस्कशन हो, एक पोलराइजेशन हो, एक बड़ी मेजॉरिटी 80% की आपके सामने खड़ी हो और विपक्ष को आप एक विलन बना के या एंटी हिंदू बना के प्रोजेक्ट किया जाए। आपने काम किया। फिर आपने सच्चर कमेटी की बात करी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी और एलजेपीआर के लोग सच्चर कमेटी की बात कर रहे हैं। अंजना जी, 2014 से लेकर 2025 तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति के मुंह से सच्चर कमेटी की बात नहीं निकली। और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जो है किरण रिजिजू सच्चर कमेटी के साथ कह रहे थे, क्या है भाई, हम यहाँ मुस्लिमों को सुदृढ़ करना चाहते हैं, सशक्तिकरण करना चाहते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में आपने जो लोकसभा में बोला वो अपने हिसाब से बोल दिया। सच्चर कमेटी ने तो एक बात बहुत साफ साफ बोली कि जिस प्रकार से निजी हाथों में वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, उससे ज्यादा और कहीं कहीं उससे कई ज्यादा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की संपन्न ने वक्फ जमीनों पे अपना अधिग्रहण कर रखा है। क्या करिए बोल। और साफ साफ बोलते हैं कि सच तो यह है कि सरकार द्वारा वक्फ जमीनों का अधिग्रहण प्राधिकरण के लिए न सिर्फ शर्म की बात है, बल्कि यह निजी अतिक्रमण करने वाले के साहस बढ़ाती है और मुस्लिम समुदाय की स्थिति सुधार और पुनर्निर्माण की रुकावट का काम करती है। ठीक है, क्या समाधान आप लेके आए हैं इसमें? ठीक है, इसका जवाब मैं गौरव जी से लूंगी। अब मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी। अब रही बात जो आपने बोली महिलाओं का और अलग धर्म का, 2013 आजम खान को कुंभ का प्रभारी था। बनाने पर बिल्कुल 2013 में कुंभ के वो प्रभारी बने थे। यहां बात बोर्ड की है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की है। जिस प्रकार से राम मंदिर ट्रस्ट में आपने महिलाओं तो छोड़ो, दूसरे धर्म छोड़ो, किसी पिछड़े को नहीं रखा। अरे कम से कम कल्याण सिंह के घर के किसी को रख लेते, विनय कटियार के घर के रख लेते, लेकिन ना, वो तो रखना ही नहीं है। उसी प्रकार से श्राइन बोर्ड देख लीजिए, एक कोई शर्मा है, कोई राय है, कोई फलाना है, कोई धमाका है। फिर गुरुद्वारा कमेटी में रख लीजिए और महिलाओं की बात करिए। वाह क्या बात है, कितने भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष महिलाएं बन गई हैं भाई साहब, और कितने आरएसएस के लोग आज तक अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये बात कहीं ना कहीं छुपा के, महिलाओं के पीछे छिप के, उनके सशक्तिकरण की झूठी बात बना के, जमीनों को हड़पने का और अपने कारोबारी मित्रों को जमीनें कैसे कौड़ियों के दाम दी जाए,
उसकी पटकथा रखी जा रही है पूरे देश में। ठीक है गौरव, एक चीज बड़ी गजब है, बीजेपी की सरकार को सिर्फ मुसलमानों की बेहतरी के लिए ही कानून बनाने, अरे थोड़ी बेहतरी के कानून हिंदुओं के लिए भी बना दीजिए। हिंदुओं के बच्चों को कैसे नौकरी मिले, हिंदुओं की महिलाओं के लिए महंगाई कैसे कम हो, हिंदुओं की औरतें अपना मंगलसूत्र गिरवी रख के ना घर चलाने को मजबूर हो। आरबीआई का डेटा देखा है ना, आज 87% बढ़ गया है अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर औरतें घर चला रही है। थोड़ी हिंदुओं की फिक्र करिए, कहां इतनी मुसलमानों की फिक्र में लगे हुए। तो सबसे पहले तो इनके ढोंग का पर्दाफाश मैंने यहां पर कर दिया। दूसरी बात अंजना जी, आपने वर्ड्स मेरे माउथ में डाले थे वो गलत है, इस पर मैं आपत्ति दर्ज करती हूं। वक्फ बोर्ड पर, किसी टेंपल के एंडाउमेंट बोर्ड पर, किसी टेंपल के ट्रस्ट पे होना और एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर होना दो अलग अलग चीजें हैं। हमारे टेंपल ट्रस्ट में तो यह भी अब लिख दिया गया है कि अगर डीएम हिंदू नहीं है तो एडिशनल कलेक्टर बनेगा वहां का टेंपल ट्रस्टी, डीएम नहीं बनेगा। मैं ये बात कहने की कोशिश कर रही थी, आप दो गलत चीजों को कंपेयर कर रही है। और मैं पहली फुर्सत में निकल, यहां पर एक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है, कौन दे रहा है, कैसे आ रहा है, किसी को पता ही नहीं है किसकी जमीन है। इसी सरकार ने राज्यसभा में, इसी सरकार के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पब्लिकली और इसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित एफिडेविट में कहा है कि वक्फ जो बोर्ड के जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका 99.99% डिजिटाइजेशन हो चुका है। यह सरकार ने राज्यसभा में कहा है। इन्होंने कहा है कि 3,56,060 डॉक्यूमेंट में से 3,30,000 डॉक्यूमेंट डिजिटाइज हो चुके हैं, 99%। तो ये लोग किसको बरगला रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं। यहां पर एक बात और कहनी है, आमदनी ज्यादा होगी। वक्फ की प्रॉपर्टी है क्या? मस्जिद है, कब्रिस्तान है, दरगाहों पे जरूर होती होगी थोड़ी बहुत आमदनी, लेकिन जो ज्यादातर लैंड है एग्रीकल्चर लैंड है। मस्जिद में क्या आप टिकट लग जाए लोगों से आके वहां पर इबादत करने के लिए, या कब्रिस्तान में मुर्दों पर टैक्स लगा के उनसे वसूली करने लगे? मेरा अपना मानना है कि डिसेंट नोट जो ऑपोजिशन ने एक डिसेंट नोट दिया, तमाम एमपीज ने दिया। आपको याद होगा जिस दिन राज्यसभा में इस पर बात हुई, टेबल हुई रिपोर्ट, वो डिसेंट नोट गायब था। जब विपक्ष ने हंगामा किया, जब विपक्ष ने प्रिविलेज लाने की कोशिश करी, तब वो डिसेंट नोट इंक्लूड किया गया रिपोर्ट में। तो ये जो पारदर्शिता को परे रखकर जिस तरह से वक्फ पे काम करने की सरकार नियत आजमा रही है, उससे सबको दिक्कत है और ये दिक्कत होनी भी चाहिए। और एक बात अंत में ये भी कह देती हूं, वक्फ बोर्ड में शिया वक्फ और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग अलग है। वहां पर आप जाकर क्यों सबको डिवाइड कर रहे हैं? हिंदू धर्म में होता है क्या शैवाइट, वैष्णवाइट, स्मर्थ? कहीं होता है? ऐसा नहीं होता है। आप किसी के खैरख्वाह क्यों बने? अगर आपको खैरख्वाह बनना है, इस देश के हिंदुओं के भी खैरख्वाह बनिए। चलिए उनके लिए रोजगार, उनके लिए रोजगार नहीं होगा, उनके लिए जबानी जमा खर्च करेंगे, उनके लिए एक के बाद एक स्कीम बंद करेंगे। ठीक है, 2-3 सवाल जो उनके, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगी। एक बार गौरव जी इसका जवाब दे दें। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। देखिए, मैं इस बात को देख रहा था कि महिला सशक्तिकरण की जब बात करी थी और इन्होंने महिला आरक्षण की बात करी, हमने कहा कि जब महिला आरक्षण की बात पे समाजवादी पार्टी आपको दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए बात कर रही थी, तब तो आपको किसी को याद नहीं आ रही थी, तब तो आपने एज इट इज पास कर दिया। आज आपको एकदम से मुस्लिम महिलाओं के बारे में याद आ गया और अपनी बारी में बात करने की बात ठीक है। आपने ये क्यों नहीं बताया 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साफ साफ लिखा था, जितने भी मुख्यमंत्री थे और जितनी भी राज्य सरकारें थी, कि वक्त की जमीन पे जो भी कहीं अवैध कब्जे हैं आपके, आपको तुरंत खाली करने पड़ेंगे। और 2014 में मुझे टोकना पड़ेगा, छोटी सी बात बोलने दीजिए, छोटी सी बात, एक छोटी सी जानकारी देनी जरूरी है जो भ्रांति बीजेपी फैला रही है। 2013 के अमेंडमेंट के बाद महिलाएं जो है वो वक्फ बोर्ड पर आ सकती हैं। ये झूठ बीजेपी लगातार फैलाती है, ये फैलाना बंद कर दे। जनता माफ नहीं करेगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।